दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण कार्यों का आज लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही आज सागर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। अगर नगर पालिका निगम का वर्तमान भवन एक पुराना जर्जर हालत में हुआ करता था, जिसमें वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त जगह न मिलने के कारण माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं की सौगात हमें दी है। हम चाहेंगे एक बार बहुत सारी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आत्मीय अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज वो अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाओं की सौगात हमें दी है और इसके बाद अब हम अतिथि सत्कार की ओर बढ़ते हैं। अतिथि सत्कार और अतिथि स्वागत की परंपरा का अब हम निर्वहन करेंगे। हम आग्रह करते हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत माननीय मंत्री जी से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत हम सब की ओर से करें। स्वागत हम सब की ओर से, पूरे बुंदेलखंड की ओर से, सागर शहर की ओर से जोरदार तालियां हम सब की होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। हमारे अतिथि और अतिथि सत्कार की उस परिपाटी का हम स्वागत कर रहे हैं, निभा रहे हैं उस परंपरा को। और अब इसी क्रम में स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी से। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री शैलेंद्र जैन जी माननीय विधायक महोदय से हमारा आग्रह है, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन नहरवार जी से हमारा आग्रह, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। विधायक जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। और अब विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आत्मीय अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आदरणीय देवियम सज्जनों, हम आपको बता दें कि आज सागर गौरव दिवस भी है। सागर की जो भूमि है वो बहुत उर्वरा है और निश्चित ही अन्य सभी अतिथियों के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करेंगे। हमारे आयुक्त नगर निगम से हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है। उसके पश्चात हम आग्रह करेंगे, आज सागर गौरव दिवस है और आगामी क्रम में हम बढ़ेंगे। आज सागर शहर से संबंधित 7 विभूतियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, सागर गौरव हम प्रदान करने जा रहे हैं। मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सागर से। सागर गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज उस खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं विशेष अतिथि के तौर पर। और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय यहां पर मौजूद है, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मौजूद है, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी शिरकत कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज मिलने जा रही है सागर वासियों को। उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज का दिन सागर वासियों के लिए बेहद खास, क्योंकि आज उन विकास कार्यों की भी सौगात मिलने जा रही है सागर वासियों की जिसकी वो लंबे समय से मांग कर रहे थे। इससे पहले जब सागर पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो उन्होंने यहां से कई घोषणाएं की थी और आज तमाम उन घोषणाओं ने मूर्त रूप ले लिया है और उसकी झलक आज यहां पर देखने को मिल रही है। लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। तो अब ये झील एक नई रूप में सबके सामने होगी और इसके बाद यहां पर पर्यटन और तेजी से बढ़ेगा। लोकार्पण यहां पर किया गया है करोड़ों के विकास कार्यों का और इसके साथ ही
कई नए विकास कार्यों की यहां से नींव भी रखी जा रही है, उनका शिलान्यास भी किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, इसके साथ ही सागर की मेयर संगीता भी यहां पर मौजूद है। जितने भी खास मेहमान यहां पर पहुंचे हुए, जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, यहां पर पहले उनका स्वागत सम्मान किया गया मंच पर और फिर उसके बाद करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण के साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। माननीय विधायक विधानसभा सागर के लिए बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय गौर। हम सब के लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, जब हम सबको, सागर वासियों को मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और पिछले 1 वर्ष में जिन्होंने सागर शहर के लिए इतना कुछ दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं। लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण यहां पर हो रहा है। और झील मेरी स्मृतियों में हमेशा रहती है। सागर की इस पुण्य भूमि ने मुझे न केवल संस्कार दिए, बल्कि जीवन में नई दृष्टि भी और प्रेरणा भी प्रदान की। इस भूमि ने हमेशा मेरे जीवन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। इस भूमि से मैं आज यही कहना चाहता हूं कि इस भूमि से मेरा रिश्ता अटूट रहेगा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के द्वारा सागर का जो कायाकल्प किया गया है, उसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस झील से बनने से। और इस प्रकार मैं अभी देख रहा था, मैं राजेंद्र जी से, आदरणीय मोहन जी से अभी पूछ रहा था, इतना सारा पानी दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे इस सागर के जो जल का स्तर है, उस जल के स्तर को भी जो है एक प्रकार से मेंटेन करने का काम करेगा। और आने वाले समय में कई वर्षों तक, एक समय होता था, मैं जब छोटा था, अभी मैं मोहन जी को रास्ते में सुना रहा था, जब सब्जी बेचने वाले आते थे तो यहाँ सबसे पानी की यहाँ बहुत कमी हुआ करती थी। तब वो कहते थे आलू, गोभी, भटा, टमाटर, जोर जोर से जो है वो आवाज़ लगाते थे। तो मेरे स्मरण में है बहुत सारी बातें यहाँ की। तो मैं पिछले 1 वर्ष में हुए इस विकास कार्यों के लिए आदरणीय मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। आज अनेक योजनाओं का, यहाँ 100 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का ये पुनर्विकास सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो सका है। ये सब इनकी मेहनत का परिणाम है। इन सभी कार्यों के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित कर ली है। वास्तव में बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। मैं अभी देख रहा था उनके साथ, जब कार्यक्रम में आ रहा था तो अनेकों लोग मोहन यादव जी के ऊपर चढ़ जा रहे थे और उनके सुरक्षाकर्मी उनको हटा रहे थे, तो सुरक्षाकर्मियों को पीछे कर रहे थे, अरे भाई रुक जाओ, है उनको आने दो मेरे पास। तो इतनी सरलता से काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले अपने आगामी कार्यकाल में आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और तेजी से विकास करेगा। अनेक हमारे मंत्रीगणों ने, विधायकों ने जो यहाँ पर अनेक अभिलाषाएं उनके सामने प्रकट की हैं, अनेकों अपेक्षाएं की हैं। मेजर जनरल कृष्ण सागर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज कई कार्यों का, विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और सागर गौरव दिवस का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे हैं। कुछ ही मिनट पहले भी आपने उनको सुना था और आज बड़ी सौगात सागर को मिलने जा रही है। के लिए उसके बाद हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से
कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी को संबोधित करें। तो सागर के ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण और लाखा बंजारा प्रतिमा का अनावरण आज किया गया है। हम सम्मानित कर रहे हैं मेजर जनरल कृष्णन जी के लिए। आप सभी की भरपूर तालियों के बीच आदरणीय देवियम सज्जनों, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। सम्मानित करते हुए निश्चित ही हम स्वयं को सम्मानित करते हैं। गौरव के पल हम सब के लिए। आज सागर के इन महान विभूतियों का सम्मान किया जा रहा है सागर गौरव दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। बोले भारत माता की। समय की कमी है और मेरे को 5:15 बजे उड़ना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पूरा मंच माननीय हमारे स्थानीय बोल सकता हूं, माननीय पुष्कर धामी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। हमारे राज्य का सौभाग्य है, हमारे एक नहीं दो मुख्यमंत्री है, एक उत्तराखंड में देवभूमि में और एक सागर के अंदर है। यह हमारा सौभाग्य है और गौरव दिवस वास्तव में सार्थक हुआ है। ये सही अर्थ में 8वीं के बाद ही आदमी का अपना परिवर्तन का शरीर का एहसास होता है। और आप 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल तक यहाँ अध्ययन करके बाद का जीवन आपका अलग प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश पुराना तो उत्तराखंड का हिस्सा था, ऐसे में आपने हमारे लिए सागर की धरती को गौरवान्वित किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय पुष्कर धामी जी का और समूचे सभी सम्मानित अतिथियों का, माननीय पांडे जी, माननीय गोविंद प्रसाद नामदेव जी, माननीय अरुण भट्ट जी, माननीय गौरव भारिल जी, अनूप जैन जी, स्कंद द्विवेदी जी, रमेश दवे जी, इस अवसर पर जनरल कृष्णन जी, मैं अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय धामी जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और गोविंद सिंह जी को मैंने अनुमति दी है वो हेलीकॉप्टर से आगे निकले। माननीय भूपेन्द्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ विधायक, माननीय प्रदीप लारिया जी वरिष्ठ विधायक, शैलेंद्र जैन जी, माननीय जोरदार आपका तो नगरीय क्षेत्र के इस पूरी व्यवस्थाओं में इनका रोल है। हमारे बीच माननीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी और इस अवसर पर निर्मला सप्रे जी, गौरव सिरोठिया जी नगर जिला अध्यक्ष, माननीय राज बहादुर सिंह जी पूर्व सांसद। इस अवसर पर समूचा मंच, ये बात बिल्कुल सही है कि गोपाल भार्गव जी हो, भूपेन्द्र सिंह जी हो और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी हो, लगातार माननीय नरेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस समय रोडवेज की बस के डिपो में अपनी एक तरह से पूरा समय गुजार करके आपने उस सागर की स्थिति का वर्णन किया था कि यहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, आज भगवान की दया से, खैर ये बात तो सही कि आज तो कहां से कहां चले गए, लेकिन लाखा बंजारा का बारे जीवन में जो बताया है कि नगर के अंदर पेयजल की व्यवस्था के लिए उनने संकल्प लिया और संकल्प की सिद्धि में अपने बेटे और बहू को एक तरह से इस नगर के सौंदर्यीकरण पे कुर्बान कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें लाखा बंजारा के उस गौरवशाली, उनके अपने बलिदान को हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है और आपके माध्यम से ये सच्चे अर्थों में सागर का गौरव, क्योंकि सागर संभाग को ही लाभ मिलने वाला है। मूलतः सागर सबको समेटे हुए है। सागर के माध्यम से बुंदेलखंड को हम एक तरह से प्रतिकृति मान सकते हैं।
ऐसे में जब सागर के अंदर इस झील का लोकार्पण हो रहा है, 101 करोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोकार्पण के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात करता हूं। एक कैंसर हॉस्पिटल की बात यहाँ आई है, निश्चित रूप से कैंसर हॉस्पिटल यहाँ खोला जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे यहाँ जो इस बात को बताया जा रहा है कि कैंसर विभाग, और एक आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी खुली है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट खुल जाएगा, तो आपका अपना विधि संकाय भी प्रारंभ होगा, इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब उनके नाम पे करेंगे, वो तो अपने लिए क्या दिक्कत है भाई, लॉ यूनिवर्सिटी तो हो गई, डॉक्टर गौर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है ही सही। एक बार जोरदार अभियान कर दो अपने ताली बजा करके सारी चीज का। हमारे बीच हमारे एक और विधायक जी ने कहा कि नगर परिषद गोर झामर, क्या बताया आपने, गोर झामर देवरी विधानसभा क्षेत्र में आपने बनवाने की मांग की है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नगर परिषद ये गोर झामर को बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की अनुमति। एक बार फिर पूरे गौरव दिवस की सभी को बधाई देता हूं। आप अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हो, परमात्मा की दया से ये नदी जोड़ो अभियान जो होने वाला है, आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का बदलाव आएगा। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और आप सबको आह्वान दे रहा हूं, हम में से जितने लोग यहाँ आए सबके सब आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी बने जो बुंदेलखंड की नई इबारत लिखेगा। तो मेरी बात से सहमत हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कौन कौन आना चाहता है जोर से जयकारा लगाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये नरियावली, हमारे प्रदीप लारिया जी ने कहा कि नरियावली को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं प्रदीप लारिया जी की बात से सहमत हूं, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभी आप सीधे लाइव सुन पा रहे थे। सागर से वो संबोधित कर रहे थे जनता को। विकास कार्यों का आज लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, लाखा बंजारा प्रतिमा का अनावरण हुआ है और इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज सागर गौरव से सम्मान किया गया है। सागर गौरव दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सागर गौरव के रूप में पहले सम्मान किया गया और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको सम्मानित किया। पुष्कर सिंह धामी का बचपन सागर में गुजरा है और यही वजह है कि उनको न्योता दिया गया था, आमंत्रित किया गया था। उन्होंने यहाँ 3 साल तक पढ़ाई की थी, इसीलिए उन्हें सागर के जनप्रतिनिधियों ने आमंत्रित किया था। और इस कार्यक्रम के बाद, जैसा कि महापौर सागर अभी आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, गंगा आरती में भी अभी वो शामिल होंगे, इसीलिए समय की कमी की वजह से वो ज्यादा समय तक संबोधित नहीं किए। सागर गौरव दिवस कार्यक्रम के बाद चोकरा घाट पर होने वाली जल गंगा आरती में भी पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। सागर शहर के लोगों के साथ वो दीपदान करेंगे और इसी का न्योता मंच के द्वारा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता को दिया कि दीपदान में ज्यादा से ज्यादा लोग वहां शामिल हों। तो आज लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण यहां पर हुआ है और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस मंच पर मौजूद थे और साथ ही इसके बाद दीपदान का कार्यक्रम भी, सागर गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ देर पहले उन्होंने भी अपनी बात रखी। शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवम, आगे किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं? हेलो जी शिवम, बताएं आगे के कार्यक्रम क्या है? जी बता दें, अभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सागर से यहाँ से निकले हैं। यहाँ पर सागर में आज बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जिसमें लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण की लोकार्पण के साथ साथ नई नगर निगम की बिल्डिंग का भी यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। उसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री कई प्रकार की सौगातें यहाँ पर देकर गए हैं, जिनमें एक गौर झामर की नगर पंचायत समेत बंडा विधानसभा में आने वाली बड़ा क्षेत्र को भी नगर पंचायत के बनाने की घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की हुई है। और अब भोपाल के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। हेलो
ऋषिदत्त, जिस तरह से सीएम ने लोकार्पण यहाँ पर किया है, भूमि पूजन किया है, इसके बाद इस क्षेत्र के लोगों को किस तरह से इसका लाभ मिल पाएगा इस परियोजना के शिलान्यास होने के बाद? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू यहाँ पे दिख रहा है, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी चलिए, नजर बनाकर रखिएगा, फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण का आज भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ, विकास कार्यों का लोकार्पण आज हुआ है सागर में। सागर को बड़ी सौगात सीएम मोहन यादव ने दी है और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब संबोधित कर रहे थे जनता को, तब उन्होंने कहा कि आज इस मंच पर एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री मौजूद हैं। एक तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने उनको स्थानीय भी कहा क्योंकि सागर में 3 साल तक सीएम पुष्कर सिंह धामी की पढ़ाई हुई है, सागर से उनका नाता रहा है और इसी वजह से उनको आज इस सम्मान सागर गौरव दिवस में न्योता दिया गया था। वो पहुंचे भी थे, सबसे पहले उनका सम्मान किया गया और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कई विकास कार्यों का यहाँ लोकार्पण हुआ है जिससे आसपास के क्षेत्र की जनता को इसका काफी फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में। फैसिलिटेटर का सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। जोरदार तालियां हम सबके सागर नगर पालिका प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय। तो संजय ड्राइव पर आयोजित सागर गौरव दिवस के कार्यक्रम में ही पुष्कर सिंह धामी का गौरव सम्मान किया गया और इसके अलावा सागर से आईएएस जज, अभिनेता समेत जिन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया है, उन सभी को इस मंच से आज सम्मानित किया गया है। तो आज ये कार्यक्रम कई मायनों में बेहद खास रहा क्योंकि एक तो सागर की जनता को विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन मिला ताकि उनका विकास हो सके, दूसरी तरफ सम्मान किया गया आईपीएस, आईएएस और जिन्होंने भी सागर के नाम को रोशन किया है उन सभी को सम्मानित यहां पर किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी सबसे पहले यहां सम्मानित किया गया, उनको न्योता दिया गया था और साथ ही उनका नाता भी रहा है और यही वजह है कि आज इस मंच से कई सारी अहम बातें सामने आई। सागर का आज गौरव दिवस है और मैं समझता हूं किसी भी क्षेत्र का गौरव दिवस उसके जीवन में बहुत महत्व रखता है और ऐसे महत्वपूर्ण दिन हम सबके मध्य एक के बजाय दो मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति हो तो ये गौरवगान निश्चित रूप से और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इस मौके पर सागर के सभी जनप्रतिनिधियों को और आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सागर का गौरव बढ़ाने में हमारे लाखा बंजारा से लेकर सर डॉक्टर हरि सिंह गौर तक का बड़ा योगदान है। बड़े बड़े लोग इस धरा पर हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इस धरा को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। ये पल इतिहास को स्मरण करने का है, यह पल वर्तमान में जीने का है और यह पल सागर और बुंदेलखंड के भविष्य को गढ़ने का पल है। और मैं समझता हूँ इस दृष्टि से बहुत ही अधिकारीगण हम सबके मध्य उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कही है। मैं पुनः इस गौरवपूर्ण मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबके परिश्रम प्रयास से सागर का गौरव आने वाले कल में और बढ़ेगा।
तो ये कार्यक्रम बेहद मायनों में आज खास रहा है और शिवम हमारे साथ फिर से एक बार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवम, जैसा कि आप बता रहे थे, इस क्षेत्र की जनता को किस तरह से अब इस विकास कार्यों से जो लोकार्पण हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं, उनसे लाभ मिलने वाला है? जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा कई प्रकार की सौगातें सागर की जनता को दी गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विधायक गोपाल भार्गव की मांग पर यहाँ पर एक कैंसर अस्पताल के लिए भी मुख्यमंत्री यहाँ पर स्वीकृति देके गए हैं। उसके अलावा झील का लोकार्पण कार्यक्रम आज किया गया है, नगर निगम की नई बिल्डिंग का किया गया है, लाखा बंजारा की मूर्ति का अनावरण भी आज यहाँ पर किया जाएगा। आज सागर का क्योंकि गौरव दिवस भी आज मनाया जा रहा है। इसके अलावा 2 नगर पंचायतें भी यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आज घोषणा की गई है कि गौरझामर नगर पंचायत और बंडा विधानसभा स्थित बड़ा नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। तो शिवम, इस मंच पे चूंकि आज एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री थे और खास तौर पर उनका स्वागत को लेकर एक जो बात अभी चर्चित थी कि बुंदेली परंपरा से दोनों का स्वागत किया जाएगा, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जब गौरव मुख्यमंत्री सागर में यहाँ पर पधारे तो सबसे पहले उन लोगों का कई बुंदेली नृत्य और बुंदेली परंपराओं से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया, जिनमें बुंदेली बधाई नृत्य जैसे होते हैं, इस प्रकार के नृत्य उनके सामने यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित किए गए, कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किए गए। उसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम अंदर गायन और लोक कला जैसे कार्यक्रम अंदर प्रदर्शित किए गए हैं, उनका आयोजन अंदर किया गया था। चलिए, आप बने रहिएगा। दर्शकों को एक बाइट सुनाते हैं मुख्यमंत्री का। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, सच मायने में तो हम लोगों की इच्छा थी कि आप रात में रुके यहाँ। आज रात में यहाँ से जाते अगर जल्दी नहीं जाना होता तो आज एक कार्यक्रम भी देखते, गौरव दिवस का रंगारंग कार्यक्रम भी आपको देखना है। इतनी सारी सौगातें सागर में आपने दी हैं, इन सारी सौगातों को लेकर आपका यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि गण सम्मान भी करना चाहते हैं, मगर अब चूंकि समय का अभाव है। आज ये झील जो आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लाखा बंजारा झील है। ये लाखा बंजारा झील एक समय था जब लाखा बंजारा के बारे में लोग बोलते हैं कि लाखा बंजारा जी गाय को बहुत प्रेम करते थे। हजारों लाखों गाय उन्हें काफिले में होती थी। वो गाय लेकर यहाँ आए थे और पानी की समस्या को सागर में देखा तो लाखा बंजारा ने संकल्प लिया क्यों ना यहाँ एक तालाब खोदा जाए। उसमें कई किंवदंतियां उन्होंने बलि दी और जो भी किया, लेकिन आज लाखा बंजारा जी की विशेष प्रयास से उस समय जो झील का निर्माण हो गया था, ये झील कई सालों से आंसू बहाती रही, सरकारें आई गई, लेकिन झील की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक समय ऐसा भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस झील में क्रिकेट खेलते थे, पूरी की पूरी झील सूख गई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास, डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष प्रयास कि आज ये झील आप देख रहे हैं, ये सुंदर नहीं, अति सुंदर झील जो सागर के नाम से है, वो आज आपकी कृपा से बन गई। धामी जी बचपन में यहाँ घूमते होंगे, आज उन्हें भी इस झील का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ये देखकर उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा। आप सबका दिल से स्वागत है। चूंकि हम सब आपको सुनना चाहते हैं, एक बात मैं पूरे सागर संभाग की तरफ से रखना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। सागर संभाग में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ कैंसर का अस्पताल का विभाग नहीं है। यहाँ के मरीज भोपाल, दिल्ली, इंदौर जाते हैं, पूरे संभाग में एक कैंसर अस्पताल का विभाग होना चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। इसमें ज्यादा नहीं 40 करोड़ रुपए का खर्च है। 40-50 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 40-50 रुपया जैसे हैं। तो ये बहुत जरूरी मांग मैं पूरे संभाग की तरफ से रख रहा हूं कि कैंसर मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग खोला जाए। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी, यह महिला रोग चिकित्सक
की बढ़ती मांग है, जिसमें यहाँ पर चिकित्सक के 2 पद और स्वीकृत किए जाएं। और तीसरा, हेड इंजरी बहुत होती है यहाँ, हेड इंजरी होती है, हमारे कई लोग यहाँ से भोपाल जाते आते रास्ते में खत्म हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, न्यूरो सर्जन विभाग भी मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाए।